भाई साहब छोड़ के कोई नहीं आता है, थोड़ा दो बूंद यहाँ क्यों डल रही है यहाँ दारू भाई साहब? चलो आप मुकदमा दोगे मेरे साथ चल के उसके ऊपर, जैसे सुअर कटवाया यहाँ पे दोगे? ये देखिए लगातार एक के बाद एक लगातार डुबकी ये लोग लगा रहे हैं। क्या लिखा है? शिवलाल वर्सेस अंजू। देखिए हासिम वर्सेस सामिया। बॉडी, इनकी बॉडी में देखोगे आप मोदे तो आपको इनकी बॉडी में कहीं गंद या कोई नाला थोड़ी दिख रहा है सामान। तुम तो घर जाके सो जाते हो, या तो दो बूंद अपनी माँ के पैरों में भी छिड़काव मारा करो ना। रुकना तो कोई नहीं रुकेगा। आप देख सकते हैं यमुना किनारे ITO घाट पर कितने विशाल स्तर पर पंडाल का आयोजन लगाया जा रहा है, कितने विशाल स्तर पर पंडाल लगाया जा रहा है। और देखिए यहाँ से जो है आप देखेंगे बोरिंग का पानी भी जो यहाँ पर आप देखें यमुना घाट पर जो अस्थाई, क्योंकि पहले गंदा पानी आता था तो ये घाट अस्थाई था, इसमें इसी तरह से पानी भरते थे बोरिंग में, जिसमें व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं वो बेचारी खड़ी होती थी। इसी तरह का पानी यहाँ पर इस समय भरा जा रहा है। और इसके साथ साथ यमुना जी के तट पर अगर आप देखें, आइए मैं आपको वहीं लेकर जाता हूं कि किस तरह से भव्य पंडाल लगाया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो कृत्रिम घाट है, जो सौंदर्यकृत घाट है, वहाँ पर सफाई करवा दी गई है, साफ सुथरा बना दिया गया है। आप देख सकते हैं लिपाई पुताई और सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको आपकी तरफ अगर नज़र दिखाना चाहूँ कि ये धार्मिक स्थल है, लेकिन किस तरह के शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा है? शिवलाल वर्सेस अंजू। देखिए हासिम वर्सेस सामिया। देखिए पूरी दीवार पर अभी पुताई हुई है, लेकिन उसके बाद किस तरह से यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए लव का निशान, दिल का निशान, अनुज वर्सेस शिवलाल, अंजू वर्सेस शिवलाल, लव मोहब्बत पता नहीं क्या क्या हर जगह की चीज़ यहाँ पर डाल दी गई है। तो इस और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो असामाजिक तत्व है, जो इस तरह के लोग हैं, वो यहाँ पर ना आए। देख लो खुद को पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया है। तो ये भी एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोग सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। अब आप यहाँ पर आइए कि देखिए कितने बड़े स्तर पर जो है टेंट का सामयाने का इंतज़ाम यहाँ पर है, किस तरह से टेंट लगाया जा रहा है। आप देखिए बहुत सुंदर टेंट की व्यवस्था की जा रही है, कई तरह के कलर वाले जो है पर्दे यहाँ पर हैं। और कितना टेंट लगाया जाएगा, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर? 200 लोग आएंगे। कौन कौन आ रहे हैं ये तो पता नहीं। अच्छा, तो ये काम करने वाले लोग हैं, लेकिन 200 लोगों की व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि करीब 300 के करीब जो चेयर्स हैं वो मंगाई गई है। करीब 2 दर्जन के करीब सोफे हैं वो लाए जाएंगे। बड़ी संख्या में जो डेकोरेशन का सामान है यहाँ पर आप देखेंगे कि वो यहाँ पर लाया गया है। ट्रकों में लदकर चेयर्स हैं, सोफे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। आप देखिए मज़दूर किस तरह से छत को डेकोरेट कर रहे हैं, तिरपाल लगा दिया गया है, पिलर खड़े कर दिए गए हैं, और तमाम जो ज़रूरी चीज़ है यमुना आरती की वो यहाँ पर हो चुकी है। और क्योंकि पहले मैंने जब आपको बताया था, पहले दिखाया था कि यमुना जी सूख गई थी, अब बहुत ही लबालब भर गई है, पानी छोड़ दिया गया है। और पानी के बाद यमुना जी दूर दूर तक आपको दिखाई देगी। तो पानी है यहाँ पर, हालांकि पानी गंदा है, साफ़ नहीं हो सकता, हुआ अभी तक काम हो रहा है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो कूलर पंखे भी हैं। अभी गर्मी है, कल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, इसलिए कूलर की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। सुनने में आ रहा है जो LG हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनके साथ कई मंत्री या मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं यमुना आरती में शामिल। तो इसी वजह से LG और मुख्यमंत्री की वजह से इतना सब चीज़ें कर रखी है। भव्य यमुना जी की जो आरती होगी उसकी यहाँ पर तैयारी है। और जो स्टीमर है वो लगातार यमुना जी में चल रहा है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हटाने के लिए। पानी बहुत भर गया है, जब पानी सूख गया था जो मैंने बताया था कि अंदर तक जो ये पात्र है जिसमें कूड़ा डाला जाता है, कूड़ादान, वो अंदर चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गहराई तक जो है कूड़ेदान चले गए हैं और पानी काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। तट पर जो है बड़ा जो है काम किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर सफाई की अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो सिर्फ तट को भी साफ रखे, गंदगी फैलने से बचाए और कंटिन्यू रखें। STPs की बात है, जो 40 से ज़्यादा STPs लगाएंगे, जो इसी अभी 4 दिन पहले जिनकी जो है फाइनलाइज किया है, 2582 करोड़ का बजट था उनका। STPs जो लगाए जाएंगे 40 STPs, लेकिन वो 2026 के लास्ट तक शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले जो सॉलिड वेस्ट है वो स्टीमर के थ्रू ही लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं यमुना तट पर, और उनसे जो है कोशिश ये की जाती है कि वो गंदगी यहाँ पर ना फैलाएं, लेकिन पूजा के बाद जो तमाम तरह के उत्पाद हैं वो यहाँ पर छोड़ देते हैं। देखिए
ये श्रद्धा है कि लोग पानी स्वच्छ और साफ ना होने की वजह से इसमें स्नान भी करते हैं, यही श्रद्धा करते हैं। कई लोग जो है तांत्रिक क्रिया भी यहाँ पर करते हैं। आप अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग यज्ञ भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार हो रही है। तो जब तक ये एक यहाँ पर कम से कम कंटिन्यू 1-2 व्यक्ति ऐसा रहे जो इनको रोके कि भाई गंदगी नहीं फैलानी। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर नहा रहे हैं यमुना जी के अंदर जाकर, क्योंकि इनकी श्रद्धा है। श्रद्धा के आगे जो है आदमी कुछ भी रिस्क ले लेता है, लेकिन पानी गंदा होने के बाद भी वो स्नान करने के लिए अंदर गए हुए हैं। यार पानी गंदा है भाई, कोई बात नहीं, ये कह रहे कोई बात नहीं, श्रद्धा है, मन साफ होना चाहिए, ये कह रहे मन साफ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जमुना जी हैं, हमें पता है जमुना जी हमारी कल्याण करेगी। बहुत श्रद्धा है लोगों की, अटूट विश्वास है। इतना है कि तमाम जो लोग हैं वो हाँ आप देखेंगे तो अब उस समय अगर यहाँ देखें स्टीमर लगातार गंदगी साफ कर रहा है, क्योंकि कल एलजी है, मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग आने हैं। तो स्टीमर जो है वो लगातार यहाँ से जो गंदगी है वो साफ कर रहा है। जो फ्लोटिंग डिवाइस के बाद जो चीज़ें आ रही है वो उसको स्टीमर हटा रहा है। कई लोग सफाई यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप देखिए भाई, ये सामान जो वैसी है वो मत डालना, उसमें जो गंदगी है वो जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। आप देखिए इस गंदगी को हटाने के लिए ये स्टीमर चल रहा है, स्टीमर लगातार चल रहा है। और देखिए ये एक सीन है, आप ये श्रद्धा समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग गंदे पानी के बावजूद यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो श्रद्धा है जो ये बताती है कि लोगों की कितनी आस्था अपनी प्राचीन संस्कृतियों में। देखिए ये देखिए लगातार एक के बाद एक लगातार डुबकी ये लोग लगा रहे हैं। ये श्रद्धा है। ये सरकार को समझना चाहिए, समाज को समझना चाहिए कि कितनी श्रद्धा इन लोगों में है। वो किसी भी स्तर तक अपने स्वास्थ्य को भी दांव पर लगाकर यमुना में स्नान कर रहे हैं। तो जब तक सरकार इस यमुना को स्नान योग्य नहीं बना देती तब तक वादे पूरे ना समझो। तो इन लोगों को यही देखिए, इधर से तमाम लोग जो है श्रद्धा कर रहे हैं। अब आओ उनसे पूजा स्नान कराए भाई, कराए भाई। अच्छा, लेकिन यार पानी गंदा है, उसके बाद भी होने के बाद दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? दक्षिणपुरी जी ब्लॉक। कैसा लगा स्नान करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा भाई। इधर सफाई भले पहले की तुलना में अब होनी शुरू हुई है, मगर आप एक बात बताइए, 27 सालों का गंद क्या 1 महीने में खत्म हो जाएगा? ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1 महीना पहले अगर आप यहाँ आते तो इतनी बुरी स्थिति थी। क्या हाल था भैया 2 महीने पहले? हर शनिवार 5 साल से आ रहे हैं। कम से कम ये जो डुबकी मार के आए हैं, इनके शरीर में पूरा कीचड़ और नाला होता ना, पहले होता था। भैया इधर मुकर लो। पहले के मुकाबले कुछ सुधार है क्या भैया? सुधार है, पूरा बहुत सुधार है। अरे इनकी बॉडी में देखोगे आप पत्रकार महोदय, तो आपको इनकी बॉडी में कहीं कोई गंद या कोई नाला थोड़ी दिख रहा है सामान। बट ये जरूर है, इससे पहले जब मैं आया था तो जमुना जी का पूरा पानी काला था, अब थोड़ा बहुत साफ है। अब पानी बहुत बिल्कुल साफ है। आज से मैं 2-3 महीने पहले आया था, बहुत गंदा था पानी, अब बहुत पानी साफ है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ का पूजा कराने आया हूँ। हमारा हिंदू धर्म का पूजा तो जमुना जी या गंगा जी माँ तो उद्धार करेगी हमारा माँ। बस आ रहा हूँ, बस ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू। ताजी हैं क्या आपके? ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, गुरुजी हमारे पहले हमारा इंटरव्यू लो। नहीं, इनके इंटरव्यू गुरुजी तो आते रहते हैं। पूजा करने आए, पूजा करने वालों को तो सम्मान है, मगर पूजा के साथ अगर कोई यहाँ पर शनिवार वाले दिन भगवान ना करे जो टोने टोटके वाले आते हैं ना भाई साहब, ये बाबूजी ये टोने टोट के आप गलत कह रहे हो। नहीं, ये पूजा पाठ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर देखो, कुछ लोग आते हैं कोने में। सुनो, अरे भैया मेरी बात सुन लो, पहले मैंने क्या बोला, पहले बात को ना, हिंदू हो तो सुन लो। हाँ जी बाबूजी, टोने टोटके वालों की बात कर रहे हो। चलो वहाँ मुर्गा बकरा कटा हुआ है, अभी कल सुअर काट के गया एक बंदा, छोटा बच्चा देखा था वो जो ऊपर। मैं यहाँ पर भैया इसी काम के लिए आता, मेरे पे वीडियो भी। हाँ सुनो, आप मुकदमा दोगे मेरे साथ चल के उसके ऊपर, जैसे सुअर कटवाया यहाँ पे दोगे? हम लोग रात दिन सनातन के लिए काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। सुअर छोड़ के बंदा चला गया है। अच्छा,
जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं टोने टोटके की बात कर रहा हूँ, पूजा पाठ तो होना चाहिए, मगर जो यहाँ पर बैठ के दारू चढ़ा के जा रहे हैं वो कौन सी पूजा सनातन में? दारू कौन सी पूजा भाई साहब? यमुना किनारे दारू आनी चाहिए? नहीं, आप दारू यहाँ आएगी तो दारू का प्रसाद बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ पूजा अर्चना होनी चाहिए, मगर पूजा अर्चना के उधर हो रहा है, दारू अभी जो इतने लंबे लंबे कील गड़ा गड़ा के जा रहे हैं, वो कील कौन सी पूजा के होते हैं भाई साहब? जरा बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, आप सनातनी हो तो पहले मेरी बात को समझो कि मैं जनता को संदेश क्या दे रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पूजा पाठ होना जरूरी है, मगर पूजा पाठ के साथ यहाँ पर लकड़ियाँ छोड़ के जा रहे हो, दारू की बोतलें छोड़ के जा रहे हो, तमाम नींबू छोड़ के जा रहे हो, वो गलत है। सिंदूर बकायदा एक ने तो यहाँ झोपड़ी बना रखी थी, एक झोपड़ी, मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ, चाहे होता कुछ ना हो, ऐसा होने लग रहा होता तो रशिया तो कब का बर्बाद हो गया होता, यूक्रेन। पाकिस्तान हाँ तो वो तो हमारे पंडित ही फुआ फू करके पाकिस्तान को बर्बाद कर देते है भैया, यहीं से हमारे विद्वान फूक मार देते। इसीलिए हम लोग सनातन को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान परशुराम को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, और हम लोग पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, रुद्राक्ष में विश्वास करते हैं, तिलक में विश्वास करते हैं, चंदन में करते हैं, कृष्ण में करते हैं। मेरी बात सुन लो, एक मेरी बात सुन लो, आपने बहुत बात बोल दी, एक मेरी बात सुनोगे भाई साहब, मैं आप छोटा भाई हूँ, ठीक है? देखो, आपने बोला दारू चढ़ती है, दारू तो हमारे भैरव जी है, वो तो चढ़ेगा। भैरव जी है? नहीं, भैरव जी का, ये यमुना किनारे भैरव जी है, उनको भैरव जी को चढ़ाना पड़ता है। यमुना के किनारे बात हो रही है, अरे मैं बोल रहा हूँ यमुना के किनारे। अरे तो भाई साहब छोड़ के कोई नहीं आता है, थोड़ा 2 बूंद यहाँ क्यों डल रही है यहाँ दारू भाई साहब? ओ भैया, आप दारू के समर्थन में डलने के? एक मिनट रुको भैया, आप दारू के समर्थन में दारू डलनी चाहिए जैसे भाई साहब? यमुना के किनारे आप आके महाकाल की पूजा कर रहे हो, यहाँ दारू डल रही है। अरे भाई साहब, एक बूंद डले, जाती है बोतल भी एक बूंद अगर यहाँ भाई साहब एक बूंद डल गई दारू, पहली बात तो यहाँ अलाउ नहीं है, ये पूजा पाठ का स्थल है, ये कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं भाई? आपके यहाँ दारू अलाउ है? आपने भैरव जी के मंदिर आप गए? अरे भैरव बाबा के मंदिर की बात हो रही है और आप कह रहे हैं यहाँ दारू ला के चढ़ाओ। अरे तो भाई साहब भैरव बाबा का मंदिर अलग होता है, चढ़ाना पड़ता है, इसलिए वो चढ़नी चाहिए, दारू बिल्कुल भी चढ़नी भाई चाहिए। साहब, आप जो बातें हमने कर रहे भी हो ना, भैरव बाबा किले के पीछे है, वहाँ ले जाके ड्रम चढ़ा दो भाई। और बल्कि सनातन धर्म में जो ये दारू की प्रथा है, और बल्कि जो ये सनातन धर्म में दारू और ये जो ये प्रथा चलाई नहीं है यार, कई लोग करते हैं। इसे मैं कुप्रथा बोलूंगा, बल्कि कुप्रथा बोलूंगा इसे, जो कि ये कुप्रथा चलाई जा रही है अंधविश्वास के नाम पर जो ये दारू की, मुर्गे की, बकरे की, नॉनवेज की, ये है कि आप यहाँ पर इसे छोड़कर जाएं, त्याग दें, आगे जाकर के खुद भी आप ना ग्रहण करें ऐसी चीजों को। बात तो सही है। नहीं, यहाँ पे दारू और यहाँ पे मुर्गा भी कटता है, हमने भी रोका था उनको यहाँ पे, पर यहाँ पे ना उल्टा लड़ने के लिए पड़ जाता है हर कोई कि भाई आप हमारे को क्यों रोक रहे हैं। उस दिन जो एक छोटा सुअर का बच्चा छोड़ गया, तो मैंने वो लड़के से पूछा, यहाँ सेवा करता है, तो कह रहा भैया मेरे आने से पहले गाड़ी वाला यहाँ से भगाता हुआ गया और एक सुअर के बच्चे को साइड में छोड़ गया। अब आप एक बात बता दो, ये कह रहे भाई साहब के यहाँ दारू 2 बूंद चढ़ा देनी चाहिए, ये गारंटी क्यों लेगा कि 2 बूंद चढ़ाने वाला यहाँ बैठ के दारू नहीं पिएगा? नहीं, दारू बिल्कुल भी नहीं चढ़नी दारू आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, 101% बिल्कुल नहीं आनी चाहिए यहाँ पे दारू का तो नाम दारू भी चाहिए। नहीं, और दूसरा चिकन भी नहीं चढ़ना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे जो मुर्गा करता है, सुअर करता है, कौन लोग हैं जो ले आते हैं? भाई साहब सरोवर में कभी किसी की औकात है क्या जो दारू ले जाए, मुर्गा बकरा ले जाए? भाई गलत बोल रहा हूँ? यहाँ पर अगर आपके मन में द्वेष है ना, तो आप दारू ला रहे हो, आप मुर्गा बकरा जो ला रहे हो और जो काटने की चीजें ला रहे हो, आप जब जीव हत्या कर रहे हो, दारू ला रहे हो, इसका मतलब आपके मन में पाप है और आप लाके यहाँ और पापी बन रहे हो। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा है कि पूजा पाठ होना चाहिए, पूजा पाठ सनातन में कहीं बंद नहीं होगा, मगर मैंने टोने टोटके की बात करी तो लोगों को दारू में बुरा लग गया। नहीं, सही बोला आपने, टोने टोटके यहाँ बैठ के जो लोग तमाम ऐसे झटके मार रहे होते हैं, उल्टा सीधा कर रहे होते हैं, बोलते हैं फलाने का नाम लो, यहाँ पर लाके बाल रखते हैं, उसके फोटो लगा के पूजा कर रहे हैं। फोटो लगा के किसकी पूजा करते हैं भाई साहब? हमारे सनातन में तो पितरों की भी पूजा फोटो लगा के नहीं होती है, सिर्फ 13वीं वाले दिन पूजा होती है। सही बोला, मानते हो भाई साहब? हाँ बिल्कुल मानते हैं। जिस दिन संस्कार करने के बाद 13वीं होती है, हाँ जी। मगर यहाँ जो लोग आके बाल रख के पूजा करते हैं वो किसकी होती है? ये टोना टोटका और अंधविश्वास जो है वो देश में खत्म होना चाहिए। मगर वो व्यक्ति जो कॉन्फिडेंस से बोल के गया है, इसका मतलब वो आता है, दारू चढ़ाता है, उसको बुरा लगा और वो चला गया। अरे पीता होगा वो, तुम भी पियो, मेरे को क्या लेना देना है? मगर यहाँ नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ नहीं आनी चाहिए और चढ़नी भी नहीं चाहिए। यहाँ कैसे आ जाएगा? फिर यमुना मैया कहे की हुई? हाँ, तुम अपनी माँ को क्या पैर में दारू चढ़ा के पीते हो क्या? तुम तो घर जाके सो जाते हो, या तो 2 बूंद अपनी माँ के पैर में भी छिड़काव मारा करो ना कि माँ मैं दारू पीने आया हूँ। उसी तरीके से भाई ठीक कह रहे हैं कि यहाँ तो छोड़ के जो गलत आदत है वो छोड़। चीजें, बल्कि जो भैरवनाथ मंदिर है और ये जो काली माता को जो चढ़ाया जाता है, ये है कि ये जो जितनी भी बुरी चीजें हैं वो आप यहाँ पर त्याग दें और आप भी ग्रहण ना करें इन चीजों का।
तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये तो किसी को भी नहीं ना खानी चाहिए ना पीनी चाहिए। सही बात है भाई, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं। वो कितनों को रोक लोगे बताओ? भाई सबको रोकना चाहिए। सुनो, रुकने से कोई नहीं रुकेगा। सीसीटीवी लग जाएंगे, क्यों नहीं रुकेगा भाई? कैसे रोकोगे? हाँ, यही बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो आज हम ये कहते हैं यमुना साफ नहीं है, ठीक है, यमुना ना साफ होने का गंदे तो हम ही कर रहे हैं। अगर हम अपनी हर एक बंदा शुरुआत करे कि नहीं भाई यमुना गंदी नहीं करनी, यमुना को साफ रखो, ठीक है, अपने आप साफ होनी शुरू हो जाएगी। आज गंदी थोड़ा ही थी, गंदी की गई है। आज एक करेगा, कल 10 करेंगे, कल 10,000 करेंगे, कल 1 लाख करेंगे, सारे 1 करोड़ करेंगे। आगे जाके साफ हो ऑटोमेटिक, जब तक बोलोगे नहीं। मालिक बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो सर। मैं यहाँ गलत काम कर गया, ठीक है, मेरे पीछे से आप कर गए, एक गलत काम करके जब गलत काम को हम कैच कर रहे हैं, समझना, आज मैं गलत काम कर रहा हूँ, भैया मुझे देख के दूसरा भी कर गया। हाँ, यहाँ तो मूतने की जगह है, चौथा भी मूत गया, यहाँ 20,000 बंदे मूत गए। जब मैं यहाँ पे सफाई करने आ रहा हूँ तो मुझे देख के 20,000 बंदे सफाई क्यों नहीं कर रहे? कुछ होगे तो दिल में आएगी, धीरे धीरे वही बढ़ती चली जाती है भाई, सफाई में अपना पाएगी। वो नहीं चल रही। भाई एक बात बताओ, बात ये कह रहे हैं यहाँ शराब पी रहे हैं, यहाँ शराब जो पी रहा है उसे मारो पीटो। हम क्यों मारे पीटे भाई? आप मारो। मारना पीटना नहीं, आप करो, मारना पीटना मारने पीटने के पक्ष में नहीं है हम लोग। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत खुद से होती है। आप खुद अपने मन के अंदर आप ये लोग ये सोचें कि ऐसी चीजें हमें ना खानी है ना पीनी है। और खास करके एक बात बताओ, मंदिर है, मंदिर में आप ये चीज लेकर के जाते हैं? नहीं लेकर के जाते हैं। मंदिर तो छोड़िए, स्कूल, मंदिर तो छोड़िए, स्कूल के अंदर आप ले जाएंगे मांस मदिरा? चीज तो है, स्कूल क्या है? इस चीज पे स्कूल क्या है? शिक्षा का मंदिर है, स्कूल के अंदर तक अलाउड नहीं है। यमुना तो मैया है हमारी, यमुना तो माता है। बताओ, बांके बिहारी जी के बिल्कुल मथुरा में जो सबसे शीर्ष नदी है वो यही है। बताइए। बात बताओ, यमुना सफाई का कार्य चल रहा है, शुरू हो रहा है, हम देख रहे हैं, आज नहीं कल नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद ये कार्य होना ही है। यमुना में साफ होएगी तो उसमें हमें भी तो योगदान देना पड़ेगा भैया। अगर हम नहीं देंगे, अगर हम यहाँ फेंकते रहे चीजें, क्या कर लोगे? रोज साफ उतरेगी, गंदी कब तक? अगर हम यहाँ पे सामने आप यहाँ पे जालियां भी लगी थी, जालियां भी उखाड़ दी है। किसी ने जाली लगाई थी, इसलिए लगाई थी ताकि यहाँ पे कोई यमुना में पानी ना गंदा ना करे, ऊपर से कूड़ा ना फेंके, लेकिन कोई वहाँ से जाली भी उखाड़ के ले गया, काट के डाल। तो यहाँ पे पेनल्टी भी लगनी जरूरी है। और यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ एक सिक्योरिटी गार्ड होना जरूरी है जो इन सब चीजों को रोके। एक से काम नहीं चलेगा, कहीं इससे से काम नहीं होगा। और ये सबको सोच बदलनी चाहिए अपनी, तब जाके यहाँ पे हमारी यमुना जो मैया है वो साफ हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सफाई का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, आम लोगों का भी है। और जब तक आम लोगों की सहभागिता नहीं होगी यमुना जी साफ नहीं हो सकती। और तमाम लोगों का कहना है, आपके सामने तमाम लोग जो है स्नान करके गए हैं, यहाँ पर पूजा करके गई है, लेकिन पूजा के बाद जो उत्पाद बचता है उसको डस्टबिन या कूड़ेदान में नहीं डालते, बस यहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे यमुना जी साफ नहीं हो सकती। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।